हाय गाइस, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग वृष्ण की औतकी, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था, है ना, वृष्ण के बारे में। व्हाट इज टेस्टिस, है ना, ठीक है। एंड वेयर इज प्रेजेंट द टेस्टिस, क्या है टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है। आज के क्लास में पढ़ेंगे कि टेस्टिस जो है उसका औतकी कैसे होता है। सबसे फर्स्ट बात है औतकी क्या है ना। तो टेस्टिस को हम क्या करेंगे कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को हम पढ़ने के लिए टेस्टिस को क्या कर देंगे, काट देंगे, है ना। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर देंगे, टीएस कर देंगे, है ना। और जब ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कर देंगे, टीएस कर देंगे, तो हमको इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, इस टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजें हमें क्या होने लगेंगी, इसके अंदर साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। तो इसी को हम बोलेंगे हिस्टोलॉजिकल ऑफ टेस्टिस, है ना, या हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, है ना। अब देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में करने के बाद हमको टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी। तो हमको टेस्टिस के अंदर जो चीजें दिखाई देंगी वो एक नंबर में होगा वृषणखोल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टेस्टिकुलर कैप्सूल। दूसरी जो रचना दिखाई देगी वो होगा हमारा कक्ष, जिसको हम बोलेंगे चैम्बर, है ना, या बोलेंगे पाली, या बोलेंगे वृषण पिंडक, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल, है ना। नेक्स्ट है हमारा जो रचना हमको तीसरी रचना दिखाई देगी वो होगी सेमिनिफेरस ट्यूबुल, शुक्र जनन नलिका, है ना, शुक्र जनन नलिका। और नेक्स्ट चौथी चीज जो होगी वो हमारी होगी लोब्यूल। लोब्यूल को हम लोग बोलते हैं पालिका, है ना, या लोब्यूल बुला लेंगे। और इसके अलावा हमको उसके अंदर दिखाई देगा क्या, 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 प्रकार की कोशिकाएं। तो मैंने क्या बताया, तो हमको इसमें क्या पढ़ना है, तो टेस्टिस को लेना है और टेस्टिस को क्या कर देना है, काट देना है ना। और जब हम टेस्टिस को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगेंगे कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि टेस्टिस के अंदर ये सारी रचनाएं हमें दिखाई देगा। तो सो इन रचनाओं को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले टेस्टिस को क्या करेंगे, काटेंगे। तो अगर ये हमारा टेस्टिस है, अंडाकार सा टेस्टिस पढ़ाया था ना मैंने, ओवल शेप का टेस्टिस, और ओवल शेप के पिंक कलर के टेस्टिस को जब हम ऐसे काटेंगे तो ये कितने पार्ट में बट जाएगा, ये 2 पार्ट में बटेगा। और जब 2 पार्ट में बटेगा तो इसके किसी भी पार्ट को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगेगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग फिगर को क्या करते हैं और बड़ा करके बनाते हैं, है ना। इसके अंदर सारी चीजें हमें दिखाई देने लगेंगी, है ना। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिखाई देगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाई देगा कि टेस्टिस जो है वो कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो टेस्टिस जो है सबसे पहले दिखाई देगा हमें कि 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को हम सिंगल शब्द में बोलते हैं वृषणखोल टेस्टिक्यूलर कैप्सूल, है ना। अब ये वृषणखोल टेस्टिक्यूलर कैप्सूल जो होती है वो कितने लेयर की होती है यार, ये 2 लेयर की होती है ना। 2 लेयर में कौन कौन से लेयर हैं, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम बताएंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बुलाएंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। और जो दूसरी वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है ना, इस अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे हम। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से हम लोग क्या करेंगे, इसको एल्बुजिनिया के नाम से हम लोग इसको क्या करेंगे, बुलाएंगे, है ना। तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि टेस्टिस जो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कितने, तो 2 लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर, यानी 2 लेयर से कवर होगा, जिसको बोलेंगे हम वृषणखोल टेस्टिकुलर कैप्सूल। जिसमें बाहर से जो लेयर होगी उसको बोलेंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस, और अंदर से जो लेयर होगा वो होगा हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना। अब हमारा ट्यूनिका वेजिनेलिस जो होगा ये कैसा होगा, तो मैम ये होगा थिन बोले तो पतला। और ये कैसा होगा, तो ये जो होगा हमारा कैसा होगा, ये होगा हमारा थिक, और थिक बोले तो मोटा, है ना। ये कैसा होगा, थिक होगा, मोटा होगा, है ना। और ये हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा थिन होगा, पतला होगा, है ना। ठीक है, ठीक है।
अब ये जो है मोटा वाला जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या करेगा, तो ये टेस्टिस के अंदर का जो जितना भी ये खाली स्पेस है, इस टोटल खाली स्पेस को ये क्या करेगा, तो ये छोटे छोटे चेम्बर में ये पूरे के पूरे अंदर के खाली स्पेस को डिवाइड कर देगा। और इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इस स्पेस को हम बोलेंगे कक्ष, इस स्पेस को बोलेंगे चेम्बर, इस स्पेस को बोलेंगे पाली, इस स्पेस को बोलेंगे विष्णुपिंडक, या इस स्पेस को बोलेंगे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, है ना। इन सारे नामों से हम इस स्पेस को बुलाएंगे। अब इन स्पेस की संख्या कितनी होगी, तो इन स्पेस की संख्या होगी 250, 250 मीन्स एक टेस्टिस में इसकी संख्या कितनी होगी 250, देन दोनों टेस्टिस मिला के इसकी संख्या कितनी होगी, तो दोनों टेस्टिस मिला करके हो जाएगी लगभग 500, है ना। तो देन ये हमारा हो गया, है ना। अब ये जो हमारा चेम्बर है, जो कक्ष है, इस चेम्बर या कक्ष के अंदर क्या होंगे, तो ऐसे बैलून के जैसे, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे बैलून के जैसे ट्यूब जैसे रचना होंगे। और इस ट्यूब जैसे रचना को हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबूल बोलेंगे, शुक्र जनन नलिका बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबूल बोलेंगे, शुक्र जनन नलिका बोलेंगे। हम एक ऐसा अकेला भी यहाँ पे बना सकते हैं ना, और दिखा सकते हैं, ये भी है हमारा क्या, शुक्र जनन नलिका, ठीक है। अब इस शुक्र जनन नलिका की संख्या क्या बोले, तो शुक्र जनन नलिका जो होगी वह पर लोब्यूल यानी पर कक्ष जो है ना, प्रत्येक कक्ष में इसकी संख्या कितनी होगी, तो प्रत्येक कक्ष में इसकी संख्या 3 होगी, है ना। प्रत्येक कक्ष में इसकी संख्या कितनी होगी 3। तो 250 हमारे पास कक्ष हैं, चैम्बर हैं, पाली हैं, विष्णुपिंडक हैं, और प्रत्येक में कितनी होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी 3। इस हिसाब से लगभग हमारे 700 तक हो जाएंगे क्या, तो सेमिनिफेरस ट्यूबूल, है ना। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबूल के अंदर हम क्या देखेंगे, है ना। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूबूल के अंदर को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, है ना। और देन अपने फिगर को क्या करेंगे, अपने फिगर को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, तो बड़ा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ मैंने देखिए फिगर को क्या कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को मैंने बड़ा कर दिया, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 लेयर दिख गए, और 2 लेयर में से जो अंदर वाला मोटा वाला लेयर है, ये इसको किस में बदल देगा, तो ये इसको बदल देगा चेम्बर्स में, कक्ष में, जिसकी संख्या 250 मैंने बताई। और फिर आपको क्या बताया, प्रत्येक कक्ष में क्या हो जाएगा, तो ऐसे ट्यूब्स के प्रेजेंस होंगे, और इन ट्यूब्स को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम क्या, सेमाइनल, है ना, सेमाइनल, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूबूल, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबूल लिखेंगे इंग्लिश में, है ना। और हिंदी में हम इसको बुलाते हैं शुक्र जनन नलिका, इसको हिंदी में हम बुलाएंगे शुक्र जनन नलिका, है ना। अब इस शुक्र जनन नलिका को अगर हम एक और यहाँ पर बनाते हैं, है ना, शुक्र जनन नलिका, तो इस शुक्र जनन नलिका के अंदर क्या देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा स्पेस ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पेस में क्या होता है, डिवाइड होता है। और इसके अंदर के पूरे स्पेस को ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पेस में जब डिवाइड होता है, तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, लोब्यूल, और इनको हम बोलते हैं पालिका, है ना। क्या बोलते हैं, पालिका। और इन पालिकाओं के अंदर कितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं, तो इन पालिकाओं के अंदर लगभग 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, है ना। और ये 2 तरह के सेल्स कौन कौन से सेल्स बोले जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं, इसमें कितने तरह के सेल्स, तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, है ना। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, है ना। इन 2 तरह के सेल्स में से क्या होता है कि इनको 2 नाम से बुलाते हैं। इसमें एक सेल जो होता है उसको हम बुलाते हैं जर्म सेल, क्या बुलाते हैं, जर्म सेल, जनन कोशिका। और देन इसके एक सेल को क्या बुलाते हैं, एक सेल को बुलाते हैं सर्टोली सेल। कौन सा सेल, सर्टोली सेल, है ना। या इस सर्टोली सेल को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं नर्स सेल। कौन सा सेल, नर्स सेल, है ना, सर्टोली सेल या नर्स सेल। अब हमारे पास क्वेश्चन है
क्या काम है जर्म सेल का, क्या काम है सर्टोली सेल का, है ना। तो हमारा जो कौन सा सेल है, हमने जो आपको बताया कितने सेल, 2 सेल, है ना, जिसमें हमारा एक कौन सा सेल, इसमें कितने तरह के सेल बताए हमने, 2 टाइप का सेल बताया, है ना। एक सेल हमने आपको बताया कौन सा सेल, जर्म सेल, और दूसरा सेल कौन सा सेल बताया, तो सर्टोली सेल बताया। या इस सर्टोली सेल को हमने कौन सा सेल बताया, तो नर्स सेल बताया, है ना। अब इनका काम क्या होता है, तो इनमें से जो जर्म सेल होता है इसका काम होता है क्या करना, स्पर्म्स को बनाना, मतलब शुक्राणु को बनाना। और शुक्राणु कैसे बनता है, तो शुक्राणु बनता है हमारा मियोसिस डिवीजन से, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन से। कौन से विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से। ये क्या करेगा, तो ये शुक्राणु को बनाएगा। और ये क्या करेगा, तो इसके द्वारा बने हुए शुक्राणुओं को क्या करेगा, ये तो खिलाएगा, पिलाएगा और इन्हें पालने का काम करेगा, मतलब इनको पालने और पोसने का काम करेगा, मतलब ये जस्ट लाइक माँ के तरह काम करेगा, ये इनकी मदर की तरह काम करेगा। कौन सा सेल, तो सर्टोली सेल या नर्स सेल। इसको हिंदी में हम क्या बुलाते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपचारक कोशिका, उपचारक कोशिका, है ना। अब इसके बाद से हम लोग, और क्या इसके अंदर और कोई रचना नहीं होती है, इसके अंदर और भी एक रचना होती है जिसको हम लोग इसको इरेज करके देख सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पे क्या बताया, ये हमारा टेस्टिस था, है ना। हमारा टेस्टिस कितने लेयर से बना हुआ था, तो हमारा टेस्टिस 2 लेयर से बना हुआ था, है ना। अंदर वाली लेयर ने क्या बना रखा था, चेम्बर बना रखा था। मैंने क्या बताया, चेम्बर के अंदर क्या बना रखा था, तो चेम्बर के अंदर ऐसे ट्यूबुल्स बना रखे थे, और ट्यूबुल्स जो था इसका लास्ट एंड जो था वो इसमें ऐसे बिल्कुल इसमें सीधा ऐसे क्या हो जाता है, ये सारे के सारे ट्यूबुल्स जो होते हैं टेस्टिस के अंदर, इसके लास्ट छोर जो होते हैं इसके अंदर बिल्कुल ऐसे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। ठीक है, और इन फैले हुए ट्यूबुल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस, इनको हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस, है ना। इनको हम रीटी टेस्टिस के नाम से बुलाते हैं, है ना। और इस रीटी टेस्टिस को हम हिंदी में वृषण, है ना, वृषण जालक के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। तो देन